फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। देखो मेरे भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, इतना तो जान जाओ। क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में, एनडीए के हर बार एग्ज़ाम में जो होता है उसमें एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से बना ही रहता है। तो समझ लो 1 से 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे यहाँ से बनने ही वाले हैं, तो तैयार करके जाओ सबसे अच्छे से। तो मेरे भैया, पहला 5 ईयर प्लान तो यहाँ पे 1951 से 2017 तक चला हुआ है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो हुआ है 1951 से 56 तक हुआ है, ठीक है। इसका फोकस क्या था? तो फोकस था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर पे मोस्टली जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर पे। एंड उसके बाद इसका मॉडल याद रखो। मॉडल क्या था भैया? तो मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल था। एंड इसके कुछ की फैक्ट, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ था यहाँ इसी 5 ईयर प्लान में। प्रोग्राम और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी हुआ बने थे, जैसे भाखड़ा नागल और दामोदर वैली, ये सारे प्रोजेक्ट भी बने हुए थे इसी में। तो ज़्यादा कलर चेंज करें। नेक्स्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान। तो भैया मेरे भाई, सेकंड 5 ईयर प्लान में जो 1956 से 1961 तक चला है, उसका फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर कर लिए। अब अगर एग्रीकल्चर आपने किया तो उसके बाद उसको बनाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए आपको चाहिए होगा इंडस्ट्री की नीड। तो यहाँ पे जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जिसमें है भी बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियाँ लगाई गई। उसके बाद पीएसयू ग्रोथ किया गया। तो भैया सेटअप क्या था? हिंदुस्तान स्टील प्लांट्स खोले गए, आईआईटी। मेरे भाई इसी 5 ईयर प्लान में 5 या अप्रॉक्सीमेट 4 आईआईटीज़ खोले गए थे। एंड इसका जो मॉडल था वो था पीसी महलनोबिस मॉडल। तो ये देखो, मेन क्या याद करना है, फोकस क्या चीज़ है, क्या चीज़ पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो सिंपली से हम लोग से ये डेट पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर मतलब मेन टारगेट क्या था, फोकस क्या था, और मॉडल पूछा जाता है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान है 1961 से 66 तक के बीच में चला हुआ है। इसका फोकस है एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के साथ साथ देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर इन्होंने लिया, फिर उसके बाद लिया इंडस्ट्री, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया अब इन दोनों को साथ में लेके चलने की बारी है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लिया, और वो भी सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद भी निर्भर रहे, किसी अन्य पे नहीं। और इवन जैसे वार, अब देखो इसी में होता है 1962 का वार, जिसके वजह से 3 साल का हॉलीडे हो जाता है। 1965 का और 1962 का चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ वार होता है, जिसकी वजह से, और एक तो ड्रॉट भी आ गया था, प्लेन फेल्ड हो गया था, और ये प्लेन फेल्ड हो गया था, ये मेरे भाई प्लेन फेल्ड हो गया था। सिंपल से बात करें जाए तो प्लान फेल्ड हो गया था। एंड इसका स्टार्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, और यही थर्ड 5 ईयर प्लान ही है जिसमें तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है। वीट और पंजाब, देखो ये वीट के लिए हुआ था, और मेनली इसका जो रीजन था वो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन था। नेक्स्ट है, देखो ये प्लान हॉलीडे हुआ था 1966 से 69। रीज़न क्या था? वही वार था, ड्रॉट, सूखा पड़ गया था, और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। प्री एनुअल प्लान फोकस ऑन फूड एंड एक्सपर्ट्स तो खोले गए। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से शुरू हुआ, फिर 74 तक ख़त्म हुआ। एंड फोकस क्या था भैया? इसका फोकस था कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ किया जाए, मतलब जो ग्रोथ हो रहा है उसका स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल मटेरियल हो, एंड सेल्फ रिलायंस। देखो दो आगे जो अभी 5 ईयर प्लान पढ़े उसमें सेल्फ रिलायंस के बारे में काफ़ी अच्छे से बात की गई, मतलब खुद पे निर्भर रहें, किसी अन्य पे निर्भर ना रहें। अब इसका रीज़न क्या है कि अगर तुम ज़्यादा किसी अन्य देश पे निर्भर रहोगे तो तुम्हारा ना इनकम उसी देश में जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस होगा। इसके लिए सिर्फ बात की गई थी, ठीक है। अचीवमेंट क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक। तो मेरे भाई हम लोग से यही क्वेश्चन बनता है यार कि कौन से 5 ईयर प्लान में नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कितने हुए थे, और मतलब कौन से 5 ईयर प्लान में हुए थे? तो ये याद रख लेना कि भैया फोर्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, ठीक है। 1969 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसी में चलाया गया था। एंड गरीबी हटाओ स्लोगन इसमें दिया गया था। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था, लेकिन इसका जो मेन इसको कह सकते हैं कंटिन्यू किया गया है, इसको पब्लिक में शो किया गया, वो 5th ईयर प्लान में हुआ था। तो जब भी हम लोग को अगर क्वेश्चन पूछे ना कि गरीबी हटाओ कौन से 5 ईयर प्लान में बोला गया था, तो उसमें तुम ऑप्शन 5th ईयर प्लान लगाओगे, लेकिन कब बना था या फिर कब उसकी बात की गई थी, तो 4th 5 ईयर प्लान, ठीक है।
1974 से 1979 के बीच में फिफ्थ 5 ईयर प्लान। एंड फोकस क्या है, पॉवर्टी रिमूवल एंड सेल्फ रिलायंस। पॉवर्टी मतलब जो भी गरीबी है उसको हटाना है और संप्रभुता रहना है। लॉन्च 20 पॉइंट प्रोग्राम भी इसी में लॉन्च किए गए थे। एंड इंडेड अर्ली बाय जनता गवर्नमेंट। नेक्स्ट है देखो, रोलिंग प्लान बीच में हो जाता है। 1978 एंडेड हो जाता है क्योंकि जनता गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, जनता गवर्नमेंट आ जाती है जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है। 2 साल ये बंद रहता है। इंट्रोड्यूस बाय जनता गवर्नमेंट। मोरारजी देसाई जी आ जाते हैं। मोरारजी देसाई जी आ जाते हैं और इनकी सरकार में ही देखो होता क्या है ना यार, उस समय स्टोरी में अगर जाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, जाने दो। ऐसे ही जान जाओ कि बीच में रोलिंग प्लान हो जाता है। रोलिंग प्लान चलता है 2 साल। फिर मोरारजी देसाई का पार्टी आ जाता है, जनता पार्टी, एबॉलिश बाई कांग्रेस इन 1980। और बाद में 1980 में कांग्रेस ने इसको वापस एबॉलिश कर दिया। एंड 6 5 ईयर प्लान वापस शुरू हुआ 1980 से 1985। फोकस क्या था, पॉवर्टी एलिवेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी। लॉन्च क्या हुआ था भैया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी में लॉन्च हुआ था। एंड नेक्स्ट है 7 5 ईयर प्लान 1985 से 90 तक चला था। फोकस क्या था भैया, तो फोकस था खाना, काम और ज़्यादा ज़्यादा उगाना। फोकस वर्ड प्रोडक्टिविटी। एक मिनट यार, स्ट्रोक इरेजर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, सीधी बात है। फूड वर्क प्रोडक्टिविटी वो एक्चुअली मैंने इवन टैप कलर के यार इस पर क्लियर कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। इट्स 5 ईयर प्लान 1922 से 1997 के बीच चला था 8 5 ईयर प्लान। और ये डिले क्यों हुआ था, तो सिंपली से बात है यार कि देखो 90 से 92 के बीच में 2 साल का ईयर है, तो क्यों हुआ था, तो ये बीच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। 1991 से 92 तक 2 ईयर्स एनुअल प्लान चलता है। ठीक है, 92 से फिर वापस आ जाता है 8 5 ईयर प्लान। तो फोकस क्या था इस वाले में, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है भाई कि एलपीजी रिफॉर्म कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, तो ये याद रख लेना कि भैया 5 ईयर प्लान में एलपीजी का बात की गई थी, एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंपली से अगर कहा जाए तो एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और ये एम्पावरमेंट, ये भी इसी में की गई थी। एंड नेक्स्ट इज 9 5 ईयर प्लान, तो 1997 से बस देखो यार कुछ जो 3 साल का ब्रेक चला था वो, और 2 ईयर्स का क्राइसिस, ये दो तीन चीज़ जो है उसको तुम याद रख लेना। 3 ब्रेक लगाए, तीनों ब्रेक को याद कर लेना। 5 5 साल जोड़ोगे तो तुम्हारा इजीली याद हो जाने वाला है डेट, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेना। 9 5 ईयर प्लान जो है वो 1997 से 2002 तक चला था। फोकस क्या था इसका, था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। भैया हम लोग ग्रोथ तो कर ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे समाज में न्याय ही नहीं मिले किसी व्यक्ति को, तो फिर ग्रो होने का क्या फ़ायदा, जो कि इस समय हो भी रहा है भाई, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो ही रहा है। ठीक है, तो आता है नेक्स्ट, एम्फेसाइज ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब भैया ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, कि अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो हम किसी और देश के साथ बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और अगर मनी आएगा तो हमारा देश का जीडीपी बढ़ेगा। सिंपल सा बात ये था। नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान, जो 2002 से 2007 तक चला था। इसका 8% जीडीपी ग्रोथ था, और इंडिया ने अचीव भी किया था काफ़ी अच्छा, एवरेज 7.6% अचीव्ड भी कर लिया था। और ये जो 10th 5 ईयर प्लान था, इसका मेन फोकस क्या था, तो वो था पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। मतलब पॉवर्टी तो ख़त्म करनी ही है, एजुकेशन भी देना है और एम्प्लॉयमेंट भी देना है। काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट इज 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में चला था। एंड फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब भैया आंतरिक वृद्धि की बारे में बात की गई है। एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान इसी में चलाया गया। हेल्थ के बारे में लेके देखा गया, हेल्थ के लिए सोचा गया। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचा गया कि अगर सब कुछ हो रहा है तो इसके ये सब के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तो बाद में ध्यान दिया गया। एजुकेशन फॉर ऑल मेजर ट्रस्ट के बारे में एजुकेशन किया गया। एंड नेक्स्ट इज 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 के बीच में चला था। और ये देखो भाई 12th 5 ईयर प्लान 2012 से चला 17 तक। तो फोकस फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ। ठीक है,
ये फोकस था इनका, मेन टारगेट था समझ लो। लार्ज देखो अब टारगेट क्या था यार, लार्जेस्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट क्या था, 8% ग्रोथ था, पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्होंने ध्यान दिया। फिर लास्ट प्लान 2017 के बाद जो था, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय नीति आयोग, बाद में नीति आयोग आया। तो नीति आयोग के बारे में अगर जानना है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगा। नहीं तो इसमें अगर नीति आयोग बढ़ाने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग क्विक मेमोरी लाइंस फॉर एनडीए, मतलब एक रैपिड फायर में या फिर रिवीजन किया जाए। तो देखो भैया, सबसे पहला पहला वाला पे एग्रीकल्चर था, सेकंड में इंडस्ट्री के बारे में बात की गई थी, महल नौबीस मॉडल था, एंड थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन था और बीच में वार हो गया था पाकिस्तान और चाइना के साथ। फोर्थ स्टेबिलिटी और उसके साथ बैंक नेशनलाइजेशन फोर्थ में हुआ था, 14th हुआ था, 4 हुआ था। फिफ्थ में गरीबी हटाओ आया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम भी चलाए गए थे। सिक्स में पॉवर्टी के साथ IRDP भी, एंड सेवन्थ में फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, एंड 8 में आया था तुम्हारा LPG रिफॉर्म्स, एंड 9th में था तुम्हारा सोशल जस्टिस, एंड 10th में था ग्रोथ एंड पॉवर्टी, एंड 11th में था इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एजुकेशन के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड 12th था सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मेरे भाई उम्मीद है कि पसंद आया होगा वीडियो। देखो ये उनके लिए है जो लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं। समझ में आया क्या भाई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।